वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं अरिहंतानं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो आयरियानं नमो वज्रायाणं नमो उवजायानं नमो लोये सौव साहुणं नमो लोये सव साहुनं ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्तारो सौवपावपणासनो तव पावपनासनो मंगलाणं च सौवेसी मंगलानं च सव्येसिं पडवं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो शिवजी कोई प्रश्न है तो बताएं। हाँ, मैंने आपको व्हाट्सएप में किया था आपको, तो आप देखिए आपके पास है, नहीं तो मैं दोबारा भेजता हूँ। મનનો મોટામાં મોટો ખોરાક અહંકાર છે, તેનાથી સંતોષ થાય પણ તૃપ્તિ ના થાય। इसमें संतोष और तृप्ति में क्या अंतर होता है? संतोष क्या है कि टेम्पररी सेटिस्फेक्शन है, वो हाँ। आने के बाद फिर क्या है, ज्यादा इच्छा होती है। हाँ। और तृप्ति में क्या है कि आने के बाद फिर इच्छा नहीं होती, इच्छा सम जाती है। अच्छा। મનનો મોટામાં મોટો ખોરાક અહંકાર છે, તેનાથી સંતોષ થાય પણ તૃપ્તિ ના થાય। એટલે અહંકાર, ઓ મનનો મોટામાં મોટો ખોરાક અહંકાર છે, અહંકાર પોસાય છે, તેનાથી संतोष થાય कि हाँ મને બધું प्राप्त થઈ ગયું। सभी संसार की चीज है, विनाशी चीज है, उसमें अहंकार बढ़ता है। मैंने कुछ प्राप्ति कर लिया, चलो पैसा आ गया, सामाजिक सुख आ गया, गोल्ड आ गया, मान प्रतिष्ठा सब आ गया, फिर उसमें संतोष होता है पर परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पररी होता है। और तृप्ति आने की बाद में इच्छा नहीं होती है, परमानेंट यानी कि तृप्ति हो गई। अभी खाना खाने के बाद अपने को संतोष होता है, फिर से खाना पड़ता है ना, भूख लगती है ना। हाँ, तो तृप्ति यानी कि फिर से खाना नहीं पड़े अपने को, पूरे का पूरा क्या ये एंड हो गया। जैसे आत्मा सुख की तृप्ति होती है हमें, और विनाशी चीजों की हाँ तृप्ति होती है। आत्मा सुख से जो है वो तृप्ति होती है। हाँ, और विनाशी सुख में संतोष होता है। ये जो बोलते हैं हम आत्मा है, ठीक है, तो ये जो है मतलब कि मतलब इसमें आत्मा जो है वो क्या मतलब काल्पनिक है कि वो मतलब काल्पनिक नहीं, मतलब क्या सब सोच रहा हूँ कि वो एक मतलब आत्मा कोई चीज है, एग्जिस्ट करती है कि हम एग्जिस्टेंस में हम हैं कि आत्मा है। मतलब हम बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा एक आत्मा का मतलब कि अविनाशी चीज जो है चेतन तत्व, आत्मा यानी कि चेतन तत्व, जो चेतन तत्व है, ठीक है, तो उसी का नाम आत्मा है। उसका नाम कुछ और भी होता तो वो चलता ना, वो जरूरी नहीं हम आत्मा ही बोले उसको जो है। नहीं, वही दिया गया है ना। हाँ। वो आज सभी आध्यात्मिक में वो जो 6 अविनाशी तत्व है, उसमें पुद्गल है, आत्मा है और 4 है, तो ये परमानेंट चीज है। चेतन तत्व को आत्मा बोला गया, लेकिन चेतना जो है वो क्या शब्दों से परे नहीं है? हाँ, वो तो शब्द से परे ना, अनुभव की चीज है ना ये। तो फिर वहां समझाने के लिए उसका नाम तो वहां पर आत्मा शब्द भी फिर तो अभी के लिए हमारे को जरूरत है, लेकिन बाद में तो जरूरत नहीं होगी ना। बाद में तो केवल ज्ञान होने के बाद वो ज्ञान प्रकाशी है,
उजाला है। और वृत्ति में क्या? अच्छा, वो आत्मा क्या है? प्रकाश है, प्रकाश है। कोई चीज नहीं है। हाँ, वो परमानेंट द्रव्य है। उसको नाम ये की भी द्रव्य जरूरत, परमानेंट है ना। उसको नाम तो ये वो अविनाशी तत्व का नाम दिया गया है आत्मा। उसको चेतन तत्व भी बोलते, वो ज्ञान प्रकाश भी बोलते आत्मा को। हाँ, हाँ, जहाँ जहाँ हम शरीर में, बदन में जहाँ भी टाकनी रखे, वहाँ जो वो नख और बड़े हुए बाल, उसमें चेतन नहीं है। जहाँ जहाँ हमें फीलिंग होता है, हम्म, पिन रखे तो फीलिंग होता है ना, वेदना होती है ना, हाँ, वहाँ चेतन तत्व है, उसको आत्मा बोलते हैं, उसको ज्ञान प्रकाश भी बोलते हैं। तो वो चीज है ना, परमानेंट है। और चेतन तत्व एक ज्ञान का प्रकाश है, उसकी हाजिरी में सब अपना शरीर चलता है, ब्लड का वो घूमना, खाना पचाना, वो जो मशीनरी है ना, हम्म, जैसे सूर्य नारायण है तो हम सब कुछ कर सकते हैं ना। कर सूर्य सकते, नारायण नहीं है तो अंधेरा हो जाता है ना। अंधेरा हो जाता है। तो ये ज्ञान का प्रकाश है। सही बात, आत्मा कोई चीज नहीं है, ज्ञान प्रकाश को आत्मा बोलते हैं। समझ, जैसे दादा भगवान कैसे बोलते हैं कि 5 आज्ञा वही हम है। वो हाँ 5 वही, आज्ञा क्या है? ज्ञान का प्रकाश है। सही है। वो दादा भगवान कोई चीज नहीं है। हम्म, वो दादा भगवान वही स्वयं, वो उनको जो प्रकाश हुआ, हाँ जी, उसको आत्मा का प्रकाश है। सही है। इसलिए आत्मा दिया हुआ वो समझने के लिए चेतन तत्व भी बोलते हैं, आत्मा सो परमात्मा बोलते हैं। शरीर और आत्मा दोनों अलग है। ऐसे शरीर भी नाम हुआ ना, पुद्गल का नाम। हाँ, नाम, हाँ, तो शरीर नाम दिया है। पूर्ण गलन जो स्वभाव है, वो कर्म का पोटला भी बोलते हैं, फाइल नंबर 1 भी बोलते हैं, समझ, पाड़ोसी भी बोलते हैं, फर्स्ट समझ, नेबरर। समझ, हाँ, तो इस तरह से आत्मा और शरीर दो शब्द है। पर वो ज्ञान प्रकाश का वो वो आत्म शब्द वापरा है। जी, सही, ज्ञान प्रकाश, आपको प्रकाश हुआ ना ज्ञान का, कि मैं हूँ चेतन, शुद्ध चेतन, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ, वो उजाला हुआ। जी, पहले अंधेरा था। अज्ञान को अंधेरा बोलते हैं, ज्ञान को उजाला बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। पर कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, आत्मा का, मैं कौन हूँ, सही, ये सब चीज है। जी, धन्यवाद जी, जय सच्चिदानंद, बराबर है। हाँ, जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, जयपुर। सच्चिदानंद स्वामी जी, जय हाँ। सच्चिदानंद। आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा, दो दो क्वेश्चन है हाँ, उसमें, एक मिनट। हाँ, गुजराती में है। ठीक है। तब तक बोलिए गुप्ता जी, कोई दिक्कत नहीं। वो व्यवस्थित वाला। जी सर, जी सर। ओके, मशान जी पता है। हाँ, વ્યવસ્થિત ને ઓળંગવું નહીં, नहीं तो बहु मार खासो, पहला सूत्र है। जी सर। आपको क्या गुप्ता जी समझने का है इसमें?
वो गुजराती है ना, इसलिए आपको हाँ दिक्कत होगी हिंदी में। ओळंगू नहीं, हाँ ओलंबू यानी नहीं। कि हाँ ओळंगू यानी वो अपने पार करना नहीं। क्या, हाँ अपने अवॉइड नहीं करने का, अवॉइड के बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी हिंदी में आता है। हिंदी में क्या बोलते हैं दीपकानंद? पार नहीं करना। हाँ हाँ हाँ, पार नहीं करना। फिर भी अच्छा, एग्जैक्ट वर्ड हाँ बताता एग्जैक्ट हूँ। वर्ड्स नहीं है, यानी कि मैं एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ। हाँ, नहीं तो मार खासो, नहीं तो मार खाना पड़ेगा। यानी कि जो दादा भगवान ने आज्ञा दी ने, व्यवस्थित शक्ति करता है, जी उसको सही तरह से समझने का है, उसको ओवरटेक नहीं करने का है। जी यानी कि उसकी तरह से जो व्यवस्थित शक्ति करता है, वो सही तरह से समझ के चलना है। अच्छा उसको बाईपास नहीं करना है, ओवरटेक नहीं करना है। पार ओळंग करना। ओळंग हाँ, वो बहुत मीनिंग होता है, समझ में आया? अवॉइड जी नहीं सर करना है, जी तो बाईपास, अवॉइड, जो भी शब्द ये गुजराती है ओळंगू, तो समझ में आया? नहीं तो जी हम सर व्यवस्थित शक्ति आज्ञा दी और हम उसको बाईपास करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो मार खाना पड़ेगा ना। बिल्कुल हाँ, है व्यवस्थित शक्ति करता, मगर हमें वो नहीं समझते सही तरह से, उसको अवॉइड करते कि समझ में कुछ बाई ट्रैक करते, जो भी करते हैं, तो हमें वो सही तरह से वो व्यवस्थित शक्ति करता है, व्यक्ति करता नहीं है, संजोगों बीच करता है। बीच में अड़चन और पैदा करना। हाँ, नहीं अड़चन पैदा करना ऐसा नहीं है, वो उसको व्यवस्थित, वो सही तरह से ओवरलैप के, यानी कि उड़ंगना, यानी कि वो बाई ट्रैक नहीं करने का है। अच्छा बाईपास है, बाई ट्रैक है, हम्म वो दीपकानंद ने बताया ने, हम्म जंपिंग नहीं करना है, जी सर समझ गया? जी सर वो खड्डा आता है तो हम जंपिंग करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, यानी कि वो स्थूल अर्थ में हम मानते हैं कि उस सही तरह से व्यवस्थित की आज्ञा को समझना है, पालन करने का है। अगर सही तरह से हम पालन नहीं करते और व्यक्ति को वो कर्ता मानते हैं, अभी कर्ता मानते हैं तो ओळंगू ऐसा हो गया, समझ में आया? बाईपास किया। जी तो जी व्यवस्थित शक्ति को दादा भगवान की आज्ञा है चौथी, वो सही तरह से हम नहीं समझेंगे, उनके मुताबिक हम नहीं चलेंगे, तो हम मार खाना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, ऐसी बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही वो समझाते हैं। जी। एक दूसरा बराबर और है? है दीपिकानंद जी। हाँ हाँ। ओके बोलिए। આપણે જરૂરિયાતવાળી વસ્તુ મળતી નથી અને આપણું ધારેલું થતું નથી, એ બધા અંતરાય કર્મો। गुप्ता जी, जी सर समझ में आया? गुजराती है हाँ वो, नहीं समझ में જરૂરિયાત आया વાળી सर। નેસેસિટી, આપણને જરૂરિયાત વાળી વસ્તુ મળતી નથી हाँ અને આપણું ધારેલું થતું નથી, ये हाँ બધા अंतराय कर्म। और गुजराती का हिंदी में समझ में आया? जो नेसेसिटी चीज जो हमें नहीं मिलती है और अच्छा अपना जो वो धारेलू थતું નથી, यानी कि हाँ आपको जो इच्छा है करने हाँ की, हाँ हाँ गोल है आपका, हाँ वो पूरा करने का, हाँ धारेलू એટલે ख्याल आया आपको? पहले गुजराती का हिंदी समझ लो अच्छी तरह से। मतलब जरूरत की चीज नहीं मिलती है। हाँ, और धारेलू, આપણું ધારેલું થતું નથી। धारेलू यानी कि अपना जो गोल है, पढ़ाई अच्छा में है, कमाने में है, अच्छा अच्छा वो जो धारते ना, ये मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, हाँ 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 धारणा धारते हैं ना हम, ये मेरा हाँ काम होना चाहिए। हाँ हाँ आपका गोल हाँ बिजनेस में, हाँ जो भी समाज के व्यवहार में, हाँ हाँ किधर भी जाना है,
हाँ, टूर हाँ, पे, यानी कि वो जो एम है ना जाने की व्यवहार में, हाँ, वो होता नहीं है। वो सब अंतराय कर्मों के सब अंतराय कर्मों है। अंतराय अंतराय कर्मों के कर्मों तो कारण नहीं समझ होता में है। आया ना? अंतराय क्या? कर्मों के कारण नहीं होता है। नहीं, अंतराय कर्मों है, वही कारण है। अच्छा, अंतराय कर्म है। हाँ, अपने जो नेसेसिटी अभी नहीं मिलती है, घर में क्या है नेसेसिटी है, क्या क्या है, खाना है, बैठना उठना का, सोफा सेट है, पलंग है, गद्दी है, तो जो हाँ, भी नेसेसिटी, कपड़ा है, बिल्कुल। रोटी है, मकान है, तीन हाँ, चीज है, हवा है। हवा नहीं मिलेगी तो क्या ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है ना कोरोना में। बिल्कुल बिल्कुल। तो पानी भी नेसेसिटी है, जी। कपड़ा पहनने का भी नेसेसिटी है, हाँ, रोटी भी नेसेसिटी है। हाँ, हाँ, रोटी, कपड़ा और मकान नहीं बोलते, बिल्कुल। और हवा पानी भी आ गया ना नेसेसिटी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो सब क्या, ये सब पूरे पूर्व के पुण्य के हिसाब से और पाप के हिसाब से सब चीज मिलती है। जी। पाप ज्यादा हो गया, वो अंतराय कर्म है। जी। हाँ, तो पुण्य है तो सब चीज सहजा सहज मिल जाती है, कोई मिल मेहनत जाती है। ज्यादा करनी नहीं पड़ती है। नहीं करनी पड़ती। हाँ, अंतराय कर्म यानी कि आपने आतरा डाला है। दादा हम्म, भगवान एग्जाम्पल देते थे हम्म, कि कोई किसी को हेल्प करते, फिर वो हम्म, गरीब आदमी है, हम्म, उसको रोटी नहीं मिलती है, कपड़ा नहीं मिलता है, कि कोई सामाजिक उसकी सुविधा के लिए उसको हेल्प करता है आपका फ्रेंड, और जी। आपने बोला जाने दो उसको, क्यों हेल्प कर दो, उसका हाथ पांव तो चलता है, वो हम्म, नौकरी धंधा मजूरी कर लेगा, कर लेगा। मत दो उसको पैसा, मत दो हम्म, उसको रोटी, मत हम्म, दो उसको शेल्टरिंग, जो तो भी है। वो अंतराया हो वो गया अपने। हाँ, आपने आतरा रोका, हाँ, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, सही। हाँ, तो अंतराय आतरा आएगा, यानी कि अंतराय आएगा, वो चीज मिलने में दिक्कत आएगी। हम्म, जो जो हमारे जीवन में सभी सुविधा की दिक्कत आती है, वो अपना पाप और पुण्य का अच्छा आता है, पुण्य सुविधा हाँ, मिलती है, वो पुण्य है, और बिल्कुल दिक्कत आती है पाप का उदय है, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल। अंतराय डाला है हमने, जी। उसके वजह से वो चीज हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त नहीं होती है, उसमें दिक्कत होती है, लॉन्ग टाइम निकल जाता है कि का प्राप्त भी नहीं होती है। जी। तो वो अपने कर्म के हिसाब से अपने अंतराय, वो अंतराय कर्म है एक। जी। हाँ, एग्जाम्पल से थोड़ा मालूम पड़ गया अंतराय कर्म। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और कुछ? बस, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? डॉक्टर नीना बेन, चंदा बेन, बम भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हाँ डॉक्टर। नीना बहन, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महेश भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। बोलूं? हाँ, नहीं तो सोच के रखो, डॉक्टर भारती बेन को है। ओके, डॉक्टर भारती इज कमिंग। ओके, Yeah, आई she's विल। all. ओके 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 जी। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय आपको मैं सच्चिदानंद। व्हाट्सएप में भेजी थी, देखिए अच्छा, आप। हाँ, एक मिनट। यू कैन शेयर दैट। यस, पर्सनालिटी वाला। या एक पर्सनालिटी है, दूसरा और एक है। ओके, हाँ, अब बोलिए तो मैं भेज देता हूँ। I'll show it up. और shall I read it? No problem. You don't have to read it. I mean, you read it. In the meantime, I'll just put it on the screen. Okay then. पर्सनालिटी कब आती है? विज्ञान जानने से पर्सनालिटी आती है। पर्सनालिटी कब आती है? विज्ञान जानने से पर्सनालिटी आती है। बराबर है।
पर्सनालिटी यानी कि हमें जो ये विज्ञान प्राप्त हुआ है ना, अक्रम विज्ञान, मैं शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया से अलग, ऐसा या भिन्न, ऐसा, तो ये सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। व्यवहार की पर्सनालिटी जो है ना, वो पढ़ाई लिखाई, आपका स्टेट कैसे, वो व्यवहार की पर्सनालिटी बोलते हैं। अच्छा पर ये विज्ञान प्राप्त करने के बाद आपकी पर्सनालिटी आध्यात्मिक हो जाती है। यानी कि अच्छा आपका जो वो ज्ञान में हम रहते, विज्ञान प्राप्त करने के बाद 5 आज्ञा में रहते, तो उसकी पर्सनालिटी हम किसी के साथ बात करते तो उपयोग के साथ उसके शुद्धात्मा देख के बात करते, व्यवस्थित शक्ति करता है, ऐसी तरह से हम ज्ञान के उपयोग सहित हम जो संसार के व्यवहार में ज्ञान के एप्लीकेशन विज्ञान के साथ हमारा व्यवहार निपटता है, वो पर्सनालिटी तो दादा की भाषा में अलग ही रहती है। यानी कि अच्छा दादा भगवान बोलते हैं ना, अपना कोई दुश्मन है, मगर हम विज्ञान में प्रतिक्रमण करते और उसका शुद्धात्मा देखते, उसकी माफी मांगते, तो अपना दुश्मन भी वो दुश्मनावट भूल जाता है, उसको पर्सनालिटी बोलते। वो आदमी जब मिलता है ना सामने, तो सब कुछ अपना जो कुछ पीछे हुआ है वो सब भूल जाता है। वो अंदर शुद्धात्मा भगवान उसको भुला देते, क्योंकि हम प्रतिक्रमण किया ना। विज्ञान में तो सब आता है ना, प्रतिक्रमण आता है, 5 आज्ञा आता है, दादा भगवान की भक्ति आती है और शुद्ध उपयोग में रहने की बात आती है, सब। तो विज्ञान जानने से अपनी चारित्र रूपी पर्सनालिटी, अच्छा वो बात अलग ही है। कोई भी संजोगों में हम डिप्रेस नहीं होते, उसको पर्सनालिटी बोलते। अच्छा अच्छा हाँ, वो बात ही अलग है। तो संजोगों को हर एक व्यवस्थित आदमी में शक्ति, शुद्धात्मा, हाँ, आप हर एक आदमी में अपन शुद्धात्मा देख के बात करते बोले, मगर हाँ, शुद्धात्मा इज नेमलेस, फॉर्मलेस, उसका कुछ फॉर्म नहीं है। वी नो ही हैज शुद्धात्मा, आई एम शुद्धात्मा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। शुद्धात्मा क्वालिटीज मालूम है, अनंत शक्ति वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, अनंत सुख का दाम हूँ, मैं ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, ये क्वालिटीज, आई एम आनंदा एंड ऑल दैट। मगर शुद्धात्मा देख के बात करना मीन्स एक कॉन्टेस्ट में, यस शुद्धात्मा है, जान के तो बात करते, मगर देख के बात करना बोले, बट इट इज वो थोड़ा वही और वो आया ना, वो elaborate एलिब्रेट करते हम। जो पहले हमें पहली 2 आज्ञा है, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। yes, तो हमें जो that I दिव्य understand. चक्षु, हाँ, तो वही मैं बताता हूँ कैसे शुद्धात्मा देख के बात करने का, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ है। yes. दिव्य चक्षु यानी कि वो शुद्धात्मा की दृष्टि। जैसे मैं शुद्धात्मा हूँ, ये महेश फाइल नंबर 1 है, पड़ोसी है, तो सामने वाला भी बात करते हैं तो व्यक्ति तो है ने, और व्यक्ति व्यवहार दृष्टि रिलेटिव पॉइंट वो जो भी है व्यक्ति, मगर दिव्य चक्षु हम वापरते हैं ने। हेलो, हाँ, तो दिव्य चक्षु से हम शुद्धात्मा देखना है बात करने के टाइम। देखना बोले तो इधर इन व्हाट कंटेस्ट, हाउ विल यू सी दैट शुद्धात्मा? शुद्धात्मा मैं बोल रही ना, दिस आर द क्वालिटीज ऑफ शुद्धात्मा। आनंद, जय सच आनंद, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, तो चेतन तत्व अनंत है ने सुख का अंदर, दाम हो एंड ज्योति स्वरूप सिद्ध उसका भगवान तो हो। वो उसका गुण धर्म है शुद्धात्मा का। अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत सुख का धाम है। मुझे तो वो मालूम है चेतन तत्व है, इसीलिए दैट बॉडी इज एबल टू, दैट इज शुद्धात्मा। बट द प्रॉब्लम इज देख के बात करते बोले तो वो दिखा मेरे को तो आदमी और चेतन तत्व इतना समझ में आता, चेतन तत्व है तो इसीलिए वो बात कर रहा।
वो चेतन तत्व वही शुद्ध आत्मा है, शब्द की मारा मारी। करेक्ट है, चेतन तत्व है, इसीलिए बात कर रहा, मगर मेरे को आदमी दिखता, शुद्धात्मा दिखता बोल के बोल रहे हैं आप। चेतन तत्व आई नो इट इज देयर, ऐसा। आपको चेतन तत्व दिखता है, वो अपने आप नहीं दिखता है। सभी में चेतन तत्व है, सभी में भगवान है, मगर वो दिखना मालूम चाहिए। है, तो कैसे वो तो दिखेंगे? मालूम है। देखना बोले तो मेरे को आदमी का नाम और फॉर्म वो तो दिखता और चेतन तत्व है बोल के मालूम होता। देखना बोले ना, वो थोड़ा इलाबरेट हाँ, करना। कोई अनुभव की बात है, मैं कैसे समझाऊं अच्छा, आपको। ये देखना, ये अनुभव है आपका, जैसे दादा भगवान ने वो बताया। चेतन तत्व है मालूम होता, नो डाउट नहीं नहीं, अबाउट इट। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। दादा भगवान उसके लिए देखने का एक एग्जाम्पल देते थे, तो अच्छा मैं वो अच्छा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। जैसे डायमंड अच्छा, की वो रिंग है, या तो अपने जो शोरूम में परचेस की, बराबर, और डायमंड यस, की रिंग है, आपको डब्बी में उसका पैकिंग भी अच्छा होता है, कॉस्टली होती यस, है डायमंड की। तो या आपको दिखाते हैं ना दुकान वाला, दिखाते। खोल के दिखाते पैकिंग, उसका डब्बी को पैकिंग बोलते। वो दिखा के फिर उसको डब्बी को बंद करते, खुली नहीं रखते। यस, तो आपने एक बार डब्बी या में वो डायमंड देख लिया, तो आप वो डब्बी आपने परचेस कर ली डायमंड के साथ। खाली डब्बी तो परचेस नहीं करते ने, उसको देख के, करेक्ट है, जांच के, टेस्टिंग करके, या यानी कि अनुभव किया। आपने अनुभव क्या किया, वो डायमंड की रिंग परचेस की, और जाने के टाइम फिर से भी डब्बी खोल के देख लिया, अंदर तो खाली खोखा तो नहीं है ने, वो मेरी जो ओके, चॉइस की है वो रिंग है तो है ने, वो सही यस वही है यस, ने, उसका वो अनुभव तो आपने कर इम्पोर्टेंट है, लिया। हाँ, तो पैकिंग वही से वही है ज्यादा ने। इम्पोर्टेंट है। तो आपको दुकानदारी ने वो रिंग बता के अनुभव करवाया कि भाई ये डब्बी है अच्छा इतनी अच्छी, और आपने जो परचेस करने चाहते इतनी कॉस्ट में, वो अंदर ये रिंग रखी है, देख लो, आप फिर से भी देख लो। तो आपका अनुभव हुआ ना, अच्छा देखा है ना। अच्छा, फिर डब्बी तो बंद करके घर पे लाएंगे ना यस आप यस शॉपिंग करके। फिर जैसे पर्स में यस से यस डब्बी यस, निकलेगी, अभी खोला भी नहीं है डब्बी को, मगर आपने अंदर से देखा है, वो टाइम पे रियलाइज किया है, अच्छा और निकलने के टाइम से फिर से भी रियलाइज किया कि नहीं है ये अंदर। तो वो घर पे आके पर्स में से जब वो पैकिंग निकालते, डब्बी का पैकिंग, और खोलने के पहले आपको जो दुकान में देखी है, अनुभव किया है, वो पैकिंग अच्छा खोलने के पहले आपको अंदर वो फोटा गिरेगा उसका। अच्छा, हाँ, तो ओके, देखना यानी कि आपने अनुभव किया कि ये रिंग है, ये डायमंड है, इतनी छोटी है, इतनी बड़ी है, इतनी कॉस्टली है, सब याद है आपको, पैसा दिया है, सब याद है। अच्छा, और डब्बी खोलने या के पहले आपको दिखती भी है चित्तवृत्ति आपको, जैसे आप बैठे हैं और किचन में कबाट है, जो भी अलमारी है, जो भी नाश्ता पानी है, गैस है, स्टोव है, जो भी है, वो दिखता है ना इधर से। वो चित्त का स्वभाव है, चेतन का स्वभाव है, यस दर्शन और यस ज्ञान। तो ये यस, आपको डब्बी खोलने के पहले उसका फोटो गिर जाता है चित्त में, फिर आप या ओपन करते तो फिजिकल देखते हैं। तो ऐसे दादा भगवान ने हमें ये शुद्धात्मा की दिव्य चक्षु दिया है, दृष्टि दी है। वो दृष्टि पाने के बाद दिखेगी ना आपने तो वो दृष्टि पा ली है। यस, हाँ, तो अपने को पैकिंग तो पहले दिखेगा, वो मनुष्य का है, ऑफ कुत्ते का कोर्स है, गांव और जो भी है जानवर का है, ऑफ वो कोर्स, वो तो पैकिंग पहले आदमी का, दिखता है, ये झाड़ है, वो ये दिखेगा। कुत्ता डब्बी तो है। ऐसे दिखेगी पैकिंग, पर अपने दृष्टि जो पाई है कि मैं हकीकत में शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, वो आपको अनुभव हुआ है वो ज्ञान के टाइम पे। वही शुद्धात्मा का अनुभव सामने वाले में भी, ये पैकिंग तो दिखता ही है, और अंदर शुद्धात्मा भगवान भी अंदर है। वो श्रद्धा में बैठ गया, आपको दिखना यानी कि श्रद्धा में बैठ गया, प्रतीति में आ गया कि मैं ही हाँ, वो तो शुद्धात्मा हूँ, करेक्ट है। और सामने वाले में भी शुद्धात्मा है। वो अपने आप नहीं दिखेगा आपको, तो सबका पैकिंग ही दिखेगा,
मगर शुद्ध Yes. उपयोग से दादा भगवान ने बताया कि आपको हम्म, दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ। दिव्य चक्षु यानी कि ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु यानी कि दिव्य दृष्टि, सही समझदारी। तो आपको जो yeah. प्राप्त हुई है, ये सही समझदारी के अंदर चेतन है। अच्छा। हकीकत में मेरे में भी चेतन तत्व है, वही शुद्ध हाँ, आत्मा है, वही शुद्ध हाँ, आत्मा भगवान। तो चेतन तत्व क्या हम्म, है? भगवान है। शुद्धात्मा क्या है? या, भगवान है। तो हम पैकिंग देखते हैं सभी का, मगर शुद्धात्मा भगवान हाँ, नहीं देखते। उसको उपयोग की जागृति बोलते हैं। ऐसे ओके, तो हम बाजार में, शॉपिंग में, मार्केट में बहुत घूमते हैं, आने जाने या, का होता है ना। कोई जॉब पे जाते, या, कोई बिजनेस में जाते, कोई शॉपिंग में जाते। यस, तो ये आपको दृष्टि प्राप्त हुई है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और सामने वाले में शुद्धात्मा हूँ, सही समझ। और दिव्य चक्षु बोलते हैं उसको, सही समझ को। वो या, उसकी प्राप्ति हो गई, मगर उसका उपयोग हम नहीं करते। जैसे अच्छा, पैसा है, कोई चीज है, तो हम घर पे लॉकर में के घर में रख देंगे, तिजोरी में, उपयोग नहीं करेंगे। तो आपको कैसा इसका फायदा होगा? वो चीज का मुनाफा, यूटिलाइज का जो आनंद आएगा, जो चीज आप खरीद के लाए, अलमारी में रख दिया, उधर रख दिया, लॉकर में रख दिया, डायमंड। पर जब आप पहनेंगे, उसका यूटिलाइज करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उसका आनंद और है। खाली पड़ा रहेगा ना हाँ, तो दुख होगा। कितनी कॉस्टिंग लेके हम चीज खरीदी और अलमारी में रख दी, यानी कि जो कबाट में रख दी, वापरने की भी इच्छा नहीं होती है, वापरने का मन नहीं होता है। ऐसा भी एक व्यवहार में एग्जाम्पल होता है। तो ये कैसा? शुद्धात्मा की और एक बार बताइए, और एक बार बताइए। बोलिए। अब लॉकर में रख लिए तो उसमें वी डोंट एंजॉय इट मच, ओके। नहीं, शादी आती है तो लॉकर में से निकाल के एंजॉय करते हैं ना। घर की शादी आती है कुटुंब की, और कोई भी अच्छा, चीज, ये तो सोना डायमंड वो सब लॉकर में, और सभी चीज तो लॉकर में नहीं रखते। और तो क्या क्या या, शॉपिंग होता है, वो तो साल में 2 साल 5 साल में एक बार शॉपिंग होता है उसका, गोल्ड का के जो भी डायमंड का। या, मतलब एग्जाम्पल देने के लिए बोला, कोई भी चीज का शॉपिंग करे, मगर जब तक उसका पैसा भी कमाया तो अपने लिए वापरते नहीं है, दूसरे के लिए नहीं वापरते, वो पैसा पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, तो उसका आनंद नहीं आएगा। यस, यानी कि उसका जो अनुभव नहीं होगा। अच्छा, हाँ, जो भी है अनुभव, ओके, सुख ओके, का अनुभव, वो व्यवहार की सुख की अनुभूति है। और ओके, ये, ओके, हाँ, ये सुख की, अलौकिक सुख की अनुभूति है। आपने अनुभव प्राप्त कर लिया, मगर अच्छा, उसका यूटिलाइज नहीं करेंगे। दादा भगवान बोलते हैं उसका उपयोग, दिव्य दृष्टि वापरना, यानी कि उसका शुद्धात्मा देखने का है ही। वो तो जिसको ज्ञान नहीं लिया उसको भी मालूम है आत्मा सो परमात्मा है, सभी में शुद्धात्मा भगवान है, सभी भगवान है। वो उसको भी एक शब्द से मालूम है, तो उसको या, अनुभव नहीं है। अपने को अनुभव है, वो सबसे बड़ी बात है। वो अनुभव बोलते, वो दिव्य चक्षु बोलते। तो ये 5 आज्ञा में पहली 2 बार आज्ञा आती है, रिलेटिव व्यू पॉइंट न रियल व्यू पॉइंट। तो या, उसके लिए पुरुषार्थ सबसे बड़ी चीज है, ओके, दिव्य चक्षु वापरना, शुद्धात्मा सभी में देखने का। वो सबसे बड़ी, दादा भगवान ने उसको उपयोग बोला, शुद्ध उपयोग। ओके, हाँ, समझ में आया अभी? आया, हाँ, ओके ओके, थैंक यू। जय थैंक सच्चिदानंद। यू। और एक है हाँ सेम, हाँ दीपक आनंद, मैं Yeah, I पढ़ती already जब put. तक। यू हैव हाँ। ऑलरेडी पुट, इस ओके। जगत इस में जगत जो में जो विस्मृत विस्मृत हो हो जाए जाए, वह ज्ञान है, और जो अभी हाँ, और जो कभी भी विस्मृत न हो वह वह विज्ञान है। विज्ञान है। हाँ, यानी कि जो ओके, परमानेंट है, विज्ञान कैसा है? परमानेंट है, परमानेंट। कभी विस्मृत नहीं होता है। और अच्छा, जगत में जो विस्मृत विस्मृत मीन्स हो वी जाए, फॉरगेटिंग इट, हाँ? हाँ, फॉरगेटिंग इट। ओके, तो सभी चीज क्या है? इसलिए दादा भगवान बोलते हैं ना कि जगत की चीज विस्मृत हो जाना वो रिलेटिव चीज है, और आत्मा का चीज
यानी कि पोता स्वरूप का निरंतर उसको ख्याल रहना परमानेंट है। आत्मा परमानेंट है और जगत की सभी चीज है, लौकिक चीज है, वो क्या है, टेम्पररी है, विनाशी है। अपने नहीं बोलते Okay. मन वचन काया भी टेम्पररी है, आयुष्य वाला है, Yes. उसका एक Yes, दिन we know. विस्मृत हो It's जाएगा। a temporary. Definitely it हाँ, will go one day. ओके पूरा ओके, अपना बोलिए। circumstances भी temporary है, जो कुछ हाँ, है इधर संजोग है कि मात्र टेम्पररी है। हाँ, हाँ, so और ये, okay. हाँ बोलिए। हाँ आप बताइए, हो गया आपका बोलना? हाँ, मैं वही बताता था। ये आत्मा जो अक्रम विज्ञान बोलते हैं उसको, वो विज्ञान, हाँ, वो अक्रम विज्ञान जो कौन सा, मैं शुद्धात्मा ही हाँ, हूँ, देह से पर हूँ, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला उसका गुण धर्म है, वो परमानेंट है। और हाँ, कभी ये विनाशी जो है वो वो संजोगाधीन है और वो हाँ, परिवर्तनशील है। मगर ये, ओके, हाँ, आत्मा अविनाशी है और वो ओके, विस्मृत कभी भी नहीं होता है, वो ओके, गुण धर्म के साथ सहित परमानेंट है। ओके। हाँ। सो टेम्पररी चीज अपन विस्मृत होते बोले तो विल फॉरगेट। हाँ, आती है जाती है, आती है जाती है। ये विज्ञान विस्मृत नहीं होता है। जो अपने दादा भगवान ने अक्रम विज्ञान की जो प्राप्ति की, दैट इज आई वो एम शुद्ध आत्मा, वो अगले विज्ञान है। भव में भी विस्मृत नहीं होगी। ये भव में तो नहीं होगी, हाँ, भवो भव वो अपना अक्रम विज्ञान क्या ज्ञान है, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो प्रज्ञा शक्ति बिठा दी है अंदर, तो श्रद्धा में बैठ अच्छा, गया, प्रतीति में आ गया, मैं शुद्धात्मा ही हूँ। वो मोक्ष तक हाँ, भी आपकी प्रतीति जाएगी नहीं, वो श्रद्धा में बैठ गया ने, वो परमानेंट रहेगी। दैट इज आई एम शुद्ध आत्मा इज विज्ञान हाँ, विज्ञान। एंड बाकी के पूरे दे आर नॉट, हाँ, दे बाकी आर का ज्ञान संजोग नॉट है, विज्ञान। संजोग, ओके, नॉट विज्ञान यानी कि संजोग, मन वचन काया वो कर्म का एक संजोग है। और मैं यस, परमानेंट ऐसा विज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ, वो परमानेंट है, ओके, अविनाशी है, वो सब आत्मा का गुण सहित है। ओके, हम्म। ओके, थैंक यू सो मच। और एक छोटा प्रश्न है मेरा, बताए। हम्म। वो ऐसा है कि मुझे कभी इन वर्ल्डली इंटरेक्शंस बहुत लोगों से होता अपने को, बहुत लोग बोले तो बहुत लोगों से ही होता हर दिन इंटरेक्शन। कभी कभी ऐसा होता कि कुछ लोग कितना भी बोले, क्या अपने को नेगेटिव कितना भी बात करे, चिल्लाए, ये करे वो करे, अपने को कुछ इफेक्ट नहीं रहता, कैसा भी करे वो लोग। कुछ लोग थोड़ा कुछ बोलने से भी बहुत इफेक्ट होते, अपन रिएक्ट होते। इसका रीजन क्या है? ये वर्ली लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए पूछी। तो उसमें क्या है, कोई संजोगों में कुछ भी छोटी चीज ज्यादा में भी हम रिएक्ट हो जाते, वेयर वी आर नॉट ज्यादा, सपोज टू रिएक्ट। छोटा हाँ तो संजोग में भी रिएक्ट होते, कभी भारी संजोग में रिएक्ट नहीं होते, ऐसा। हाँ, बराबर बराबर है। छोटे संजोगों में नहीं होते, बड़े संजोगों में होते। कभी कभी छोटे संजोगों में ऐसा भी नहीं, रिएक्ट बड़े होता है। संजोगों में नहीं होते, छोटा संजोग हाँ, में समझ हो गया जाते समझ गया, कभी दोनों कभी। दोनों चीजें, दोनों चीजें। मगर आपको, तो आपके भाई लिए ऐसा छोटे क्यों संजोगों में होता रिएक्ट बोल के ज्यादा मेरे को होते। डाउट आता। हाँ, क्या डाउट आता है? पूछ रही ना, कभी छोटा संजोग में बहुत ओवर रिएक्शन हो जाता, बहुत भारी हाँ, संजोग में कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, शांत तो रहते। अच्छी बात है। बड़े संजोगों तो आप जीत गए, अच्छी बात है ना। हाँ, बड़े संजोगों में तो पार हो गए आप, यानी कि बड़े ज्ञान की संजोग में हाजिरी। तो कुछ नहीं होता, तो छोटा हाँ, कुछ संजोग नहीं में ऐसा होता। क्यों ओवर रिएक्शन आता? हाँ, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि बड़े संजोगों में आपकी पास हो गए। अच्छा, हाँ, तो छोटे छोटे संजोगों में अभी पास होना बाकी है। अच्छा, कोई बड़े संजोगों में फेल होते, छोटे में पास होते। आपका रिवर्स है,
छोटी छोटी हाँ, बात अच्छा। में, छोटे छोटे संजोगों में आपको वो थ्रू नहीं निकलते, यानी कि रिएक्ट होता है। तो दादा भगवान हाँ, के जहां जहां हम रिएक्शन आता है, रिएक्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं, वहां वहां संजोगों में वो ज्ञान की जागृति बढ़ाने की है। अच्छा, ओके। हाँ, कि भाई वो वो कौन है, छोटे मैं कौन संजोग हूँ। में भाई साहब, वो छोटा छोटा संजोग में भी, सब छोटा संजोग में नहीं रिएक्ट होते, रेयर, हाँ वो भी हाँ थोड़ा हाँ रेयर है। तो वैसा इतना छोटा उसमें मैं क्यों इतना रिएक्ट हुई बोल के मैं सोचने में बैठ जाती बात। हाँ, तो देखना अपनी जो है ना, कौन सा छोटा संजोग है, हम हिल जाते, इमोशनल हो जाते, छोटी बात हाँ, है बड़ी बना लेते। ये सब दादा भगवान का हाँ, विज्ञान और सब। उसमें रोना बात धोना सब छोटी है, कुछ आ जाता। हाँ, सब कुछ आएगा। छोटी छोटी बात को हाँ, आप बड़ा बना देंगे, हाँ, यानी कि बहुत भारी बना देंगे। हम्म, तो अभी संसार व्यवहार में क्या है, हम्म, छोटी छोटी बात पे हम चिढ़ जाते, छोटी छोटी बात में हम वो बड़ी बात बना लेते, छोटी छोटी बात में हम वो ये विज्ञान का दादा हम्म, दिया है वो एप्लीकेशन में हम कच्चे पड़ जाते। बाकी हाँ, बात छोटी है, मगर हम हाँ, बड़ी उसको इजीली नहीं लेते, क्योंकि अच्छा, ज्ञान की दृष्टि से हम निपटान नहीं नहीं रहे। एग्जाम्पल देंगे तो मालूम पड़ेगा ज्यादा मुझे, छोटी बात कौन सी है प्रैक्टिकल में आपको तकलीफ देती है कि छोटी इमोशनल पे। बात बोले तो अभी कोई अपने से अपने को अच्छा पहचानत वाले, for nothing they will say something in the presence of others which you don't like and you didn't expect that person to say that, ऐसा। क्या फिर से बताओ जरा। अभी पहचानत लोग को ही अपन कुछ लोगों से पहचान वाले लोग। कुछ हाँ, कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन। वर्ड्स एक्सपेक्ट नहीं करते, बहुत हाँ, एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन। नहीं करते और बोल हाँ, जाते। एक्सपेक्टेशन रहता कि ये लोग ऐसा, ये लोग बहुत रॉयल है, ऐसा नहीं। आई मीन वी डोंट एक्सपेक्ट देम टू टॉक एनी नेगेटिव इन द हम्म प्रेजेंस ऑफ अदर्स और इन टू यू। सो वैसा हम्म बात करने से वो एबनॉर्मल बिहेवियर देख के एकदम शॉक हो जाता। क्यों हाँ, बोले ये तो तो आप। पहले जो सेम आदमी अपने को मालूम है, पहले कभी वैसा बात नहीं करे, वैसा नहीं हम्म करे, एवरी टाइम वेरी रॉयल बिहेवियर एंड एवरीथिंग प्रॉपर वर्ड्स दे यूज। सही बात, सो सही बात। अचानक एक दिन ऐसा हो गया अचानक तो ऐसा रिएक्ट नेगेटिव होगी। वर्ड्स आ गया, हाँ, वही अपने मुझे बोल। एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते और हाँ, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करे कि ये आदमी और ऐसा ऐसा हो बोल जाता है। कर हाँ सकता है या बोल ऐसा बात हाँ कर हाँ हाँ सकता दूसरे के सामने। हाँ और दूसरों के छोड़ दो, even हाँ। otherwise also he can talk such a word to me, I didn't हम्म expect। क्यों बोले तो उसका हम्म बिहेवियर अभी तक तो you know him for long and it was a royal behavior। अभी एट ओके। वंस ऐसा बात करने से उल्टा सी माइंड पूरा रिएक्ट हो रिएक्ट ऐसा हाँ, है। सही बात, एक्सपेक्ट कभी नहीं कभी ऐसा करे होता है। उससे वैसा अपने बड़ी बड़ी वैसा। आशा और पीछे का व्यवहार देखा है ना उसका, उसकी खानदानी हाँ, हमने देखी है और उसका बिहेवियर अपने देखा है पहले का। और अपने कुटुंब में और रिश्तेदार में ही बनते हैं, फ्रेंड सर्कल में ही बनता है, कलीग्स में बनता है, हाँ, सब क्लोज जगह पीपल पे में। अपने ये व्यवहार का एक्सपेक्टेशन ही रखा नहीं था और अनएक्सपेक्टेड आ गया। जो आशा नहीं रखी थी बिल्कुल कि आदमी ऐसा बोलेगे, बिहेवियर करेंगे, ऐसा कृत्रिम व्यवहार करेंगे, यानी कि कोई आशा ही नहीं रखी और ऐसा करेंगे, तो अपने को ज्यादा लगता है। मगर वो टाइम पे विज्ञान दादा का या बहुत ज्ञान लगता। बहुत लगता है। आपको तो उसको कितने 10-15 साल हाँ, की दोस्ती है, व्यवहार है, रिलेशन अच्छा है, वो भी छोड़ देने का मन होता है। हाँ, बोलने की बात, यस, करेक्ट। संबंध रखने का छोड़ देना संबंध भी मन तोड़ होता, सकते। करेक्ट है वो भी। हाँ, तो उसमें हाँ, तो ज्ञान अप्लाई करने का है ना। वो टाइम पे अपने दोनों का उदय कर्म, सामने वाला जो भी व्यवहार, वो जो उचित व्यवहार नहीं होता है उसका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से व्यवहार कभी भी हमने आशा नहीं रखी थी, ऐसा
दूसरी तरफ से जो कुछ हम्म, वाणी निकल जाती है, वर्तन हो जाता है, तो अभी तो दादा भगवान का ज्ञान हाजिर करना है ने, अपने को हिल नहीं शौक हो जाना है। जाता, हाँ, पर शौक शौक हो होता है जाता। कौन? हाँ, दादा भगवान का आप ज्ञान अप्लाई करते, मगर वो पूरा वो रिएक्शन हो गए बाद फिर ज्ञान अप्लाई करते। रिएक्शन तो अपने मन को होता है ने भारती बहन। मन को होता, मगर ज्ञान थोड़ा देर से अप्लाई करते, 2 दिन के कोई बाद दिक्कत या नहीं, 3 दिन मालूम के पड़ता है बाद। ना, ऐसा हुआ अपने फाइल नंबर 1 में, ये दिक्कत आई, हाँ, इमोशनल हो गए, वो भी कुछ हिलचाल हो गई है, तो वो तो एक जो जैसा बरेला माल है वो तो निकलेगा ने हाँ, अपना फाइल अच्छा। नंबर 1 में। तो उसको जानने मगर का है, जब देखने का कि ऐसा क्यों जानने करते का हैं, ऐसे देखने का है, इमोशनल। मगर मेरे को इमीडिएटली ऐसा लगता उनका गलती है वो मेरा गलती हाँ, तो है। वो तो मन तो बताएंगे ने, उनका वो सब गलती है, गलती इज नॉट सब सपोज टू दिखाए, बिहेव उसको भी लाइक दैट, जानने का। शी इज नॉट। फिर हाँ, उसको भी जानने का, तो आपको आपको मालूम पड़ा ने उसका गलती है, किसने बताया? मन मेरा ने माइंड बताया। बताया, और कौन हाँ, तो बताएगा? माइंड को जाना, कुछ किसने जाना? समथिंग गोइंग रॉन्ग इन माइंड, उसकी गलती दिखाई दी, वो जाना किसने? हमने जाना वो कि भी मन ऐसा डिसीजन, वो कुछ भी उद्भव हुआ ना अपने अंतस्करण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, कि आदमी जानबूझ के करता है, वो गलती वाला है आदमी। वो जाना किसने? हमने खुद ने जाना। जाना किस? जाना यानी शुद्धात्मा कि जानता है ना, अभी कौन हाँ, वही जानते? तो मिल, तो हम शुद्धात्मा है, वो जानने वाला है। भारती भारती को हम, भारती बहन को हम जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो हमें मालूम तो पड़ा कि वो आदमी गलत काम करता है, उसे हमारे अंतस्करण में हुआ, वो आदमी आया। रॉन्ग है, वो यस। हमारे वो ज्ञान में जानने का एक स्कोप मिला। अंतस्करण में जो भी नेगेटिव पार्ट उठता है, निकलता है फाइल नंबर 1 में, वो जानने वाला शुद्ध आत्मा है। जब यस। जाना कि ये सामने वाला दोषित है, ऐसा नहीं करना है, और उसको दोषित भी देखा, पर किसने यस, देखा? फाइल नंबर डेफिनेटली। 1 ने देखा। यस। फाइल नंबर 1 को रियलाइज हुआ कि ये आदमी दोषित है, अनएक्सपेक्टेड सब व्यवहार हुआ, यस। तो गलती वाला है, दोषित है, वो अंदर अंतस्करण में उद्भव हुआ, वो रॉन्ग है, वो जाना, हमें शुद्धात्मा ने जाना कि इसलिए हम फाइल नंबर 1 के साथ। वो रॉन्ग है, मगर जब भी क्लिक नहीं हो रहा, थोड़ा नहीं, दिन के रॉन्ग बाद क्लिक होता वो सब सोच के। कोई दिक्कत नहीं है। दादा भगवान बोलते हैं कि एक घंटे के बाद, एक दिन के बाद, के 4 दिन के बाद क्लिक होगा। जैसे ज्ञान की जागृति बढ़ेगी तो तुरंत क्लिक होगा, एक 10 मिनट में भी होगा। जितनी जल्दी क्लिक होगा, अपनी भूलो समझ में आवे, जल्दी दिखाई देगी, रियलाइज जल्दी होगा भूलों का, इतना ज्ञान में आगे बढ़े। मगर ये अंदर चेतव अच्छा, नारी अच्छा। प्रज्ञा शक्ति को क्लिक करेगी, 1 महीने के बाद भी करेगी, 1 साल के बाद भी करेगी। अच्छा। उसको प्रज्ञा शक्ति को मोक्ष मोक्ष में ले जाने का है आपको, इसलिए क्लिक करती रहती। ओके। हाँ, उसका कोई ओके। दिक्कत नहीं। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद भारती थैंक यू। बहन, जय सच्चिदानंद। गीता बहन, मणिनगर, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद, महेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। મહેશાનંદ जी, हाँ, ગુજરાતીમાં બોલું? हाँ, વાંધો नहीं। હા, મને જરા કીર્તન ભક્તિના ફાયદા જણાવો ને, કારણ કે કીર્તન ભક્તિમાં જઉં છું ખરી, પણ કીર્તન ભક્તિનો એટલો આનંદ નથી આવતો, અને પેલું ફાઇલ 1 ની પ્રકૃતિ ખરી ને કે ક્યાં લાભ છે, એ જો લાભની ખબર પડે ને તો એમાં ઇન્ટરેસ્ટ આવે. એટલે હવે એમના લાભ મને કહો થોડા. तो कीर्तन भक्ति तो पहले दादा भगवान की आज्ञा अनुसार होती है। एक तो हाँ। कीर्तन भक्ति का जाने का लाभ दादा भगवान की आज्ञा का पालन हुआ।
सबसे बड़ा मुनाफा है, फायदा है। बराबर। फिर हाँ बराबर। दादा भगवान ने तो कीर्तन भक्ति बोलने से, सुनने से, वही वातावरण में रहने से आपको कितना भी सब पाप जल जाते हैं। क्या है? पाप जल जाते हाँ हैं। हाँ, जल जाते हैं ना पाप। हाँ। हाँ, और कीर्तन भक्ति शुद्ध उपयोग पूर्वक बोलते तो आपकी चित्त की शुद्धि होती है। मेरे को तो मालूम पड़ता है कि मैं शुद्ध उपयोग पूर्वक नहीं बोलती हूँ, क्योंकि बार बार घड़ियाल के सामने नजर जाती है मेरी। हाँ, वो तो जाए तब तक जाए। जैसे अपने निश्चय चरण विधि में जब चित्त घड़ियाल में गया तब तक जान आके घड़ियाल में गया चित्त, फिर वापस ला देते ना। हाँ। खाली घड़ियाल में चित्त गया क्यों? क्यों? टाइम क्या हुआ? मेरे भी चित्त घड़ियाल में जाता है, अभी कितना टाइम हुआ, कितना समय बाकी है, अभी 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है। वो जाके तुरंत हम ला देने का इधर। नहीं तो हम घड़ियाल में चित्त रखे तो सत्संग कैसे होगा? उसका स्वभाव है जाने का, फिर लाने का अपना है। इस उस तरफ से कीर्तन भक्ति में चित्त बाहर जाना है, विधि में बाहर जाना है, वो उसका स्वभाव है। वो जाएगा, वो सुख ढूंढता है चित्त, हाँ। वो फिर वापस लाने का अपना पुरुषार्थ है। हाँ, वो वापस तो आता है, लेकिन कीर्तन भक्ति में इतना जो सत्संग और पद सुनने में मन लगता है ना, उतना मन लगता ही नहीं है कीर्तन भक्ति में। अरे कीर्तन भक्ति में बहुत इजी हो जाता है, उपयोग भी इजी हो जाता है। वातावरण कीर्तन भक्ति में सब लोग वही कीर्तन भक्ति गुंजन ही होता है, और दूसरे दिन भी घर आता है तो वो कान में वही गुंजन चलता है। सत्संग तो थोड़ा भूल भी गए। लेकिन मेरा ऐसा नहीं होता है। इजी इलाज दादा भगवान ने बहुत, ये काल कलयुग में ये कीर्तन भक्ति बहुत इजी उपाय दे दिया है। घर पे भी कर सकते, 24 घंटे में लपकामण आप जाते, जहां भी जाते। ये बहुत बहनों के लिए तो ये भक्ति बहुत सरल कर दी, भाइयों के भी लिए है, ऐसा नहीं है, मगर ये कीर्तन भक्ति बहुत सरल उपाय है। आपका चित्त रहा तो नहीं रहा, जितना भी रहा कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा रहे तो अच्छी बात है, मगर छोड़ देने की नहीं है कि मेरा उपयोग नहीं रहता है तो मुझे नहीं, फायदा छोड़ने नहीं का तो होता मन है। नहीं होता है, नहीं, लेकिन वो नेगेटिव सोचने का जरूरत नहीं है। वो कीर्तन भक्ति से बहुत आपका ज्ञान का भी उगाड़ होगा, चित्त शुद्धि भी होगी, पापों जल जाएंगे, दादा की आज्ञा पालन करेंगे, जगत विस्मृत हो जाएगा। मगर वही वातावरण में रहेंगे तो उधर ही सो जाने का, आराम करने का, वही 24 घंटा वो इलाका छोड़ने का नहीं। मैं जाती हूँ 4-5 घंटे तक जाती हूँ, लेकिन मेरे को तो मालूम पड़ता है कि मेरी उपयोग से नहीं होती है कीर्तन भक्ति। हाँ, पर दादा से प्रार्थना करने का, हे दादा भगवान मुझे ऐसे शक्ति दो, और मैं आपका निश्चय भी पक्का करने का। हम भी कहीं 24 घंटा उपयोग में रहते हैं, ऐसा नहीं है। अंदर से आनंद ही नहीं आता है मेरे को कीर्तन भक्ति में। वो बुद्धि बताती है आपको आनंद नहीं आता है। बुद्धि का विषय क्या है? उल्टा सुल्टा बुद्धि का जो नेगेटिव बतावे वो बुद्धि है, ऐसा समझ लो। अंदर से तो ऐसा चलता है कि बार बार कीर्तन भक्ति रखते हैं तो है ना, इसके अच्छा है कि सत्संग रखते तो। वो अपने हाथ में नहीं है। हमारे शिविर भी हुई ना केलनपुर, हाँ, वो मिस हो संजोग गई तो आदि मेरे को ने। बहुत दुख हो रहा है। अभी भी अंदर से होता है कि मैं नहीं जा पाई, मैं ऐसा ना जाने वो का रहना था। ही चाहिए, रहना ही चाहिए अंदर तो खेद रहना चाहिए। मैंने सत्संग में ना जा पाई, कीर्तन भक्ति में नहीं बहुत गए, दुख रहता है तो मेरे भी को अभी भी। वो दुख नहीं होना चाहिए अंदर मेरे को तो दुख ही ऐसा। होता है कि मैं नहीं जा पाई नहीं। हाँ, वो उसको दुख नहीं बोलते। कोई किसी को आपको गाली दे जावे, अपमान करता है और अहंकार को ठेस पहुंचते, उसको दुख बोलते। वो विरह बोलते, कीर्तन भक्ति का विरह, ज्ञानी पुरुष का विरह, सत्संग का विरह, वो खेद रहता है अपने को। दुख शब्द तो संसार की चीज को दुख बोलता है, बोलते हम। बराबर है। उसका विरह तो रखना ही है ना। हाँ बराबर है। मुझे लेकिन जाना है मेरा एक नहीं वीकनेस जाना ये भी मिला। है कि हाँ, बोलिए। एक वीकनेस ये भी है कि मैं किसी को पहचानती नहीं हुआ ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो एक
ये भी चलता था कि कोई पहचान वाला वहां पर कोई है नहीं, मैं किसके साथ रहूंगी, ऐसा भी रहता था। अपन वो सब बुद्धि का प्रश्न है, मन का प्रश्न है। आपको महात्मा हो तो क्या है, सभी में हम शुद्धात्मा देखेंगे, वो कमानी लेकिन है। अकेले और अकेले कोई फिरेंगे कोई तो मिल जाता है, मिल जाता है। और हमें आपको बोलो तो हम भी पहचान करवा ले सभी बहनों के साथ। ऐसा नहीं है कि भाई अहमदाबाद से आए हैं बहन और जूम पे भी आते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, गीता बहन है, मणिनगर वाले हैं, ऐसे करते करते हम ये गरबा गाते हाँ बहनों, और सबकी पहचान हम करवा लेते। और हम तो आपको हाँ जानते हैं, खाली हाँ टच में आने का कोई आप तो पुत्रों का, और रूम का भी हो जाता है आपका। और जो भी इनके बहनों के साथ आप अकेले को रूम नहीं देते, साथ साथ में बहनों भी 2-4 बड़ोड़ा के कोई बारगाम वाले एडजस्ट करके हाँ। अपने आप पहचान। यात्रा में क्या होता है, सब यात्रा में सब पहचान वाले थोड़ी होते, अहमदाबाद वाले आए, बड़ोड़ा वाले, सूरत, तो अपने लेकिन पहचान अभी निकाल। तक तो मैं जहां भी गई हूँ तो पहचान वालों के साथ ही गई हूँ, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि अकेले नहीं, अकेले एक बार घूमते हैं तो अनुभव कैसा करो, दिखता है। बड़ोड़ा में आओ, हम पहचान सबको, आपको पहचान सबको करा देंगे। और आपका जो है ना ये, वो निकल जाएगा डर। हाँ बहुत मन करता है अभी किलनपुर आने का तो, लेकिन हाँ, मन में ऐसा चलता है कि क्या करूंगी मैं अकेली जाके। ना ना, वो सब आपका फोन करने का हाँ कि भाई मैं अकेली हूँ कैसे करूँगी, तो हम आपको समझा देंगे, आ जाओ, सब आपको हाँ मिला देंगे सब बहनों के साथ। हाँ कभी अनुभव कर रहा, अनुभव करने का। हाँ बराबर। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसे मन में ऐसे सोचेंगे, मन में ऐसे नेगेटिव विचार निकाल देने का। अपने तो सबसे हम्म, बड़ी पहचान दादा भगवान है। और उनकी साथ साथ में साथ बैठ के सबका बहनों जो गाते, कीर्तन भक्ति गाते, कोई अच्छे, कितने अच्छे गरबा गाते, उनका वॉइस भी अच्छा होता है। सभी गुणों, सबका अलग अलग गुण होता है। सेवा करते बहन लोग किचन में, अपने हम्म, भी किचन में आपको बिठा देंगे, सबको पिरसने की सेवा, बहुत यानी अच्छा। कि आप इन्वॉल्व कर देंगे हाँ आपको, हाँ हाँ आपकी सब में इन्वॉल्व कर देंगे। हाँ, बराबर। फिर हाँ से अनुभव करना गीता बेन। हाँ हाँ हाँ, हाँ जय हाँ सच्चिदानंद, जय हाँ जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। डर निकाल देने का बस। हाँ ओके। हाँ जय ओके हाँ सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके नीना बहन, जय सच्चिदानंद में शरण जी, दीपकानंद जी जय हाँ चलो, आपका सच्चिदानंद। टर्न आया, जय चलो। सच्चिदानंद। मेरा टर्न आ गया है। यही पूछना है मेरे को कि जो अपने को, जो क्लेम अपने को सेटल करने होते हैं ना, उसमें इंस्टेंट एकदम से उसको धक्का ही लगता है, फिर बाद में ख्याल आता है कि तो क्लेम में सेटल करना है, फिर बहुत विलिंगली सेटल नहीं होता है। तो इस पे थोड़ा मुझे समझाइए, मेरा ही प्रश्न है, विलिंगली नहीं होता है क्लेम सेटल। वो तो सब विलिंगली, अपने जो अच्छा लगता है, अच्छा वाला जो अपनी इच्छा मुजब होता है, वो विलिंगली जो पसंद वाला होता है, हाँ हाँ, उसमें आप कैसे संभाव से निकाल करते हैं। वो तो अच्छा लगता है ना, तो होता है। हाँ, तो जहाँ अपनी विलिंग नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, विलिंग तो है क्लेम सेटल करने का, हाँ हाँ मगर अब हमारे अंदर से उठता नहीं है, वो पसंद नहीं आता है। हाँ, जैसे वही खाने की बराबर। बात कर लो, एग्जाम्पल, केलनपुर में अपने 3 दिन खाना खाया, बराबर, आप भी आए थे, जी। तो जो खाना अच्छा लगता है, पसंद है, उस कैसे इजीली हम खाते, और ओ मजा आती है, यानी कि टेस्ट आता हाँ है। हाँ वो आपको तो विलिंगली है ही कि भाई जो भी खाना है, आहारी आहार करता है, और जो भी है प्रसाद के हिसाब से, जो भी सब्जी आई, जो भी आया, वो हमें खा लेना है, जी विलिंगली खाते हैं। हाँ मगर क्लेम खड़ा रहता है, ये सब्जी मुझे पसंद नहीं है, हाँ ये मुझे दाल अच्छी लगी, तो हाँ दाल में इंटरेस्ट आता है, अच्छा होता है ना। हाँ जो पसंद है उसमें क्लेम खड़ा नहीं रहता है, वो तो ना पसंद है, वहाँ आपको क्लेम जहाँ है। इंटरेस्ट नहीं है सब्जी में, कि कुछ रोटी में कच्ची रह गई, कि कुछ वो हाँ पूरी आई तो रोटी अच्छी लगती, पूरी अच्छी नहीं लगती, तो आप ये क्लेम खड़ा रहता है। तो हाँ दादा भगवान क्या बोलते हैं कि हमें सभी जो अच्छा भी नहीं लगता है, अब अच्छा लगता है वही हम पसंद करते खाने के लिए, वही जरा स्वीट अच्छी लगती तो वो ज्यादा खा लेते। ज्यादा लेते हाँ तो हाँ, तो ना पसंद चीज आई, हाँ वहां तो संभाव से निकाल, वहां तो करना है। और अच्छी जो मनपसंद चीज आई, उसमें तो संभाव से निकाल आप करते ही है।
वो तो इजीली हो रहा हो है। ही जाता है। हाँ, तो वहाँ जब ना पसंद आई, आपकी इच्छा के विरुद्ध चीज आई, हाँ आपको खाना पसंद नहीं है, तो दादा भगवान ने बताया, तो खाना पसंद में वो जो जो चीज पसंद नहीं आई, वो प्लस माइनस कर देने का। जो इस तरह से अपने नहीं बोलते व्यवहार में, कोई नेगेटिव आया कोई व्यक्ति, तो अबे हाँ इसका पॉजिटिव गुण कितना है हाँ वो हम ले लेते, और हाँ नेगेटिव की माथाकूट हम नहीं करते। बराबर जी। हाँ, इस तरह से खाने में भी जो अच्छा है, हम थोड़ा दाल चावल अच्छा लगा तो दाल ज्यादा पी लेते, 2-3 कटोरा हम दाल पी लेते, इतनी अच्छी बनती है। किसको कढ़ी अच्छी नहीं लगी तो कढ़ी को अवॉइड करते, दूसरी चीज लेते। हाँ सब्जी अच्छी नहीं लगी तो दूसरी जो सलाद है वो है। अपने तो कम खाएंगे तो डाइटिंग होगा, अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। हाँ दूसरा नाश्ता तो हम रूम में पड़ा है। तो ये नापसंद चीज को कैसे हम एडजस्टमेंट ले, संभाव से हाँ निकालो, वही एडजस्टमेंट है। हम्म। इस तरह से हम घर में तो सब चीजें है, और हाँ व्यक्ति भी अच्छा नहीं मिला, आपका रूम पार्टनर भी अच्छा नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? उस वो वो तो ना एडजस्टमेंट पसंद होता आया। है, वो तो हाँ, जिस तो काम वो के लिए आई वो करना है। सभी चीज में एडजस्टमेंट करके संभाव से निकाल करना, वही तो अपना ज्ञान है। जी जी और जो जो मनपसंद व्यक्ति आवे, मनपसंद खाना आवे, मनपसंद सभी चीज आवे, उसमें तो एडजस्टमेंट लेना ही किधर है, नहीं उसमें तो कुछ नहीं लेना ही करना। नहीं पड़ता है। जब जब हम मेरा विलिंगनेस हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं आता है, तब तो ये ज्ञान अप्लाई करने का है, संभाव से निकाल करने का, व्यवस्थित शक्ति करता है। जी जी तो एक तो सब वो ज्ञान हाजिर करने के लिए तो दादा ने बोला था कि प्रतिकूल संजोग आत्मा का विटामिन है, विटामिन और जी अनुकूल संजोग देह का विटामिन है। नहीं जी बताया दादाजी ने। जी मगर बताया। हमारा विलिंगनेस कैसा है, हमारी इच्छा क्या है, अनुकूल संजोगों ढूंढते हैं, जी और प्रतिकूल को धक्का मारते हैं। धक्का मारते हैं। हाँ हाँ, मगर ये प्रतिकूल अपने आप आते हैं तो संभाव से निकाल करो। जी हम जी दादा ने बोला ना भाई, त्याग करने का नहीं है जी वो, मगर आ गया तप कर, त्याग नहीं, तप करने का नहीं है। मगर जी उपवास किया, पथारी में नहीं सोए, नीचे सो गए, तकिया बिना सो गए, वो सब तप करते हम। तब आया। तो ये हाँ कलयुग में तो हम डगले पगले तप आता ही तब है। भी जी जी हाँ, तप ही है ना। तो हाँ जब तप आवे तो तप का संजोग संभाव से निकाल कर दो। और जी अभी तप का पाया काचा पड़ता है ना, दादाजी ने बताया, जी ज्ञान दर्शन चारित्र और तप बोलते हैं। तो तप का पाया पक्का करने के लिए एडवर्स संजोग आते अपने, जी जी विलिंगनेस संजोग नहीं आते, हाँ अपनी इच्छा मुताबिक संजोग नहीं आते, जी क्योंकि हमें आगे ले जाने का है। वेरी नाइस ज्ञान जी की ये संजोग मात्र आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, और जी सबसे हाँ बड़ा संजोग देखो तो सही, ये तप वाला आता है, ज्यादा तप। जी 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 तो अच्छी बात है ना, तप में तप कर लेना। हाँ जी वहाँ हाँ, कच्चास रह गई इसलिए थोड़ा सा समझना था। हाँ, बराबर बराबर, समझ में आया। जी हाँ आया हाँ आया बहुत हाँ, अच्छा आया जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद महेश भाई, जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। मैं शांति श्रीमंत बुलाए हाँ, नीना ओके। बहन फॉलो करेगा प्लीज। जी नमो वित्रागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो नमो उवस्सायाणम, लोए साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सौवेसी, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडवां हवै मंगलम्।
परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः जय शिवाय। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर जी। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे बॉल वाइट सत्संग, और दोबारा हम 10 मिनट का सब मिलकर सामायिक प्रतिक्रमण करेंगे, अलगपन का सामायिक के साथ। घर के लोगों के साथ का जो जो दोष हुए हैं उसको याद करके उसका प्रतिक्रमण रखेंगे। जय सच्चिदानंद।